Good morning, students. Today we are going to work on this book, English workbook. So please open it and open page number 6. So student, this exercise is called stories, जहाँ पे आपने स्टोरीज़ को वापस लिखना है, यानी आपको जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं, एज यू कैन सी कि एक शॉर्ट स्टोरी दी हुई है और जहाँ पे फुल स्टॉप है उसके बाद से अगला जुमला स्टार्ट हो रहा है, राइट। लेकिन वो अगला जुमला अकॉर्डिंग टू स्टोरी स्टार्ट नहीं हो रहा, कुछ आगे पीछे इन्होंने सेंटेंसेस को किया हुआ है। आपने इसे दोबारा लिखना है और प्रॉपर, यानी जहाँ पे फुल स्टॉप है उसके बाद से जो जुमला असूलन शुरू होना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टोरी, आपने वो ही लिखना है। सो इन दिस एक्सरसाइज मैं आपको नंबर 1 करवाऊँगी, आपने नंबर 2 एज अ होमवर्क करना है और आपने ब्लू पेन से ही करना है, इसी बुक पे करना है, अपनी कॉपीज़ में नहीं करना। सो it's written कि rewrite these story with the sentences in the proper order. Proper order means जो के order है। ये दोनों स्टोरीज़ आपने बचपन से सुनी होंगी, एक तो चूहे और कछुए और रैबिट की स्टोरी, उनकी रेस की स्टोरी, जिसमें कछुआ जो है टॉर्टाइज वो जीत जाता है और जो हेयर है यानी कि खरगोश है वो हार जाता है। और इसकी जो दूसरी स्टोरी है रिलेटेड टू क्रो, जो बहुत प्यासा होता है और पानी पीने के लिए जो पेबल्स होते हैं, जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उनको जग में डालता है, तो उसी से रिलेटेड उसी की स्टोरी है हमारे पास, वो आपने एज ए होमवर्क करनी है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर डूइंग दिस एक्सरसाइज आपने सबसे पहले तो अच्छे से रीड कर लेना है कि ये सेंटेंसेस या ये स्टोरी क्या है, किस बारे में है, और उसके बाद आपने मुश्किल अल्फाज यानी जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको आपने मार्क कर लेना है, उनको अंडरलाइन कर लेना है, ताकि और उसके बाद उसका मीनिंग ढूंढ के उसका सिनोनिम यानी कि आपने उसका बिल्कुल सिमिलर मीनिंग जो है वो साथ में लिख देना है। सो नाउ स्टार्टिंग इट, एट हाफ वे ही डिसाइडेड टू टेक अ शॉर्ट नैप। उसने हाफ वे में ही, आधे रास्ते में ही डिसाइड कर लिया कि वो थोड़ी देर सो जाएगा। द रेस स्टार्टेड, जो रेस थी वो स्टार्ट हो गई, एंड द टॉर्टाइज प्लॉडेड ऑफ एट हिज यूजुअल पेस। तो प्लॉडेड का मतलब स्लोली होता है और पेस का मतलब होता है स्पीड। तो जो टॉर्टाइज था वो अपनी ही स्पीड जो उसकी स्लो थी एज़ यूजुअल, उस हिसाब से वो दौड़ना शुरू कर देता है, यानी कि रेस शुरू कर देता है। वंस अ टॉर्टाइज एंड हेयर रैन अ रेस, जब जब टॉर्टाइज और हेयर ने रेस स्टार्ट की, व्हेन ही रीच द विनिंग पोस्ट द टॉर्टाइज हैड ऑलरेडी पास्ड इट। और जब वो विनिंग पोस्ट तक पहुंचा तो जो टॉर्टाइज था वो ऑलरेडी पास कर चुका था और वो जीत चुका था। द हेयर रैन स्विफ्टली अहेड, स्विफ्टली मीन्स क्विकली, और आपको पता है कि खरगोश कितना जल्दी भागता है, तो उसने जल्दी से भागना शुरू किया, बट द हेयर स्लेप्ट टू लॉन्ग। सो नाउ मेकिंग द प्रॉपर स्टोरी। तो क्या हुआ था सबसे पहले कि टॉर्टाइज और हेयर की रेस शुरू हुई थी। Once the tortoise and a hare ran a race, the race started and the tortoise plodded off at his usual pace. इसके बाद का सेंटेंस क्या होगा? The hare ran swiftly ahead, but halfway he decided to take a short nap. But the hare slept too long. When he reached the winning post, the tortoise had already passed it. तो अकॉर्डिंग टू स्टोरी मैंने आपको लिख के बता दिया कि कैसे सेंटेंस बनना है। इसी तरह आपने नंबर 2 जो है उसको भी मैं रीड कर देती हूँ, लेकिन आपने एज अ होमवर्क ऐसे लाजमी कंप्लीट करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। यू जस्ट हैव टू रीड द स्टोरी केयरफुली, then you have to find out the words and their meanings, then you have to rewrite the story according what it should be, यानी जो स्टोरी होती है आपको पता है, आप उसी हिसाब से ऐसे स्टोरी के सेंटेंसेस लिखेंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है, सेंटेंसेस आपके पास ऑलरेडी मेंशन है। ओके स्टूडेंट्स, सो मूविंग टू द 2 as written. He tried all ways of drinking that water. One day, a thirsty crow saw a pitcher in the
distance. At last the crow was able to quench his thirst. Then he saw some pebbles on the ground nearby. When he flew to it, found only a little water at the bottom, but all his efforts were in vain, for his beak was. In this way, the water rose to the top. He dropped a great many of them one by one into the pitcher. So students, what you have to do, आपने डिफ़िकल्ट मीनिंग्स इस तरह जिस तरह मैंने लिखे थे वैसे ही तरह लिखना है, हर वर्ड के ऊपर जो डिफ़िकल्ट आपको लगे, और आपने इसको पेन से नीचे एग्जैक्ट जो सेंटेंस इस स्टोरी से मुताबिक है आपने वही लिखना है. सो मेक श्योर टू डू दिस होमवर्क.